हुकूमत को पैगाम है कि जितना तंग करेंगे हम उतनी ही तैयारी करेंगे। मैंने हर चीज आइन और कानून के दायरे में की। मेरे खिलाफ दहशतगर्दी दफात लगाई गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि यह मुकदमा पूरी दुनिया के सामने मजाक बन गया है। मालूम भी है कि यह एक मजाक है, फिर भी मैंने हाजिरी दी। दुनिया को पता चल गया कि इमरान खान को दहशतगर्दी के मुकदमे में डाल दिया गया। इस पूरे मुकदमे को इंतकामी कार्रवाई और झूठा समझता हूं। इनकी चोरी की वजह से इनको पैसे नहीं मिलते। मैंने टेलीथॉन पर फंड्स जमा करने थे, इन्होंने चैनल्स बंद कर दिए। पहले चुप बैठा था कि मौशी हालात बुरे थे, फिर सैलाब आ गया। इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। इसी महीने तैयार हो रहे हैं, आवाम का समंदर निकलेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पुलिस की JIT में शामिल तफ्तीश। खातून जज के खिलाफ बयान देने पर दहशतगर्दी के मुकदमे में पेश हुए। SSP ऑफिस में इमरान खान से 20 मिनट तक तफ्तीश की गई। SSP की सरबराही में JIT ने सवालात किए। 21 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा थमा दिया। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने पैमरा से इमरान खान का खिताब की हासिल कर लिया। इमरान खान के खिलाफ थाना मारगला में इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। अदालत ने बयान रिकॉर्ड करवाने की हिदायत की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबज़दा इलाकों में अगस्त और सितंबर के बिजली के बिल माफ करने का ऐलान। सैलाबज़दा सोहबतपुर का दौरा। सैलाब की तबाहकारियों, रेस्क्यू और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग ली। इमदादी काम तेज करने की हिदायत की। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज सियासत दफन कर दें। अपील है कि दुखी इंसानियत का हाथ थाम लें। मुतासरीन में अब तक 24 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके। 100% रकम की तकसीम में ताखीर की वजह इंटरनेट और दीगर मसाइल हैं। मुतासरीन की इमदादी कामों में कोई ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। रिलीफ के लिए ऐलानात सियासत का हिस्सा नहीं, हमने रियासत को बचाना है। अगले मरहले में तबाह पुल, सड़कें, फ्लाईओवर और चावल और गंदम की फसलों से फैसला करेंगे। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज का फैलाव कंट्रोल करना भी जरूरी है। शाम तक मुतासरा इलाकों में पीने का साफ पानी पहुंच जाएगा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज मुतासरीन को निशाना बनाने लगे। सांस, हैजा, बुखार, गैस्ट्रो, आंख और जल्द के अमराज में कई गुना इजाफा। रिलीफ कैंप्स में 3,19,000 से ज्यादा अफराद डायरिया का शिकार। 3,11,000 से ज्यादा जल्द की बीमारियों में मुब्तला हो गए। सांस के 2,75,000, मलेरिया के 1,16,000 मरीज, 4,07,000 से ज्यादा अफराद दीगर अमराज में मुब्तला हैं। 134 अफराद सांप के काटने और 682 अफराद कुत्तों के काटने से मुतासर हुए। अब तक 14,31,000 से ज्यादा अफराद को तिबी इमदाद फराहम की गई। पंजाब में 54,427 अफराद सांस की बीमारियों में मुब्तला। 42,000 से ज्यादा स्किन इन्फेक्शन से मुतासर। 24,000 से ज्यादा को हैजा हो गया। नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली और जाफराबाद समेत बलूचिस्तान में दीगर इलाकों में भी वबाई अमराज ने सर उठाया। अंदरून सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से सैलाबी पानी ताहाल ना निकला। दादू की 5 यूसीज ताहाल ज़ेरियाब। ठट्ठा में कच्चे के इलाके में दर्जनों देहात मुतासर। बदीन में सैलाबी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। आबादी को इनखला का अलर्ट जारी कर दिया गया। मसाजिद से इलाका खाली कराने के ऐलानात। ज़िला इंतजामिया ने अपील की कि माल मवेशी और कीमती सामान लेकर घर से महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। सक्खर में खस्ताहाल मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। PDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में सिंध में 44 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 638 हो गई। जख्मियों की तादाद 8,321। इस वक्त सिंध में बारिशों का 7वां स्पेल मौजूद है। कई इलाकों में अभी भी 10 फुट तक पानी खड़ा है। निकासियाब के लिए सेहवन में 4 मकामात पर कट लगाए गए हैं। मंचर झील का पानी दरिया में डालेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध हुकूमत 3.5 लाख राशन बैग, 12 लाख मच्छरदानियां तकसीम कर चुकी है। 2,16,000 खैमे बांट चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद की मुलाकात। सैलाब से जारी नुकसानात पर इजहार ताज़ियत। मुराद अली शाह ने सिंध में होने वाली तबाहकारियों से आगाह किया। सऊदी सफ़ीर ने कहा मुश्किल घड़ी में सिंध के आवाम के साथ हैं, मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। 60 टन रिलीफ का सामान भेज रहे हैं। पाकिस्तान में सैलाब से मजीद 54 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 1481 हो गई। 14 जून से सैलाब के बायस हादसात में 12,748 अफराद जख्मी हुए।
एनडीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी। 11,85,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। 12,418 किलोमीटर सड़कें मुतासर हुई। इस सैलाब के बायस 9 लाख से ज्यादा माल मवेशी हलाक हो गए। 390 पुलों को नुकसान पहुंचा। 81 अजला अभी भी बारिशों और सैलाब से मुतासर हैं। मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन की तादाद 3 करोड़ 30 लाख से मुतजाविज। पाकिस्तान की सियासत पर पैसे का कब्जा है। 2 जमातों की लीडरशिप ने सियासत में आकर अरबों रुपए बना लिए। मुल्क पर एक ताकतवर तबके से कब्जा कर रखा है। इमरान खान इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हुक्मरानों को खतरा है कि आम शहरी उठ रहा है। पीटीआई रहनुमा असद उमर की हुकूमत पर तनकीद। कहा, पूरी पीडीएम इलेक्शन से भागी हुई है। आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी लगाकर आम आदमी का गला घोंटा जा रहा है। 2017 में अदालत ने तमाम जमातों की बिला तफरीक तहकीकात का हुक्म दिया था। अवाम पूछ रही है, इलेक्शन कमीशन दीगर जमातों की तहकीकात कब मुकम्मल करेगा? जो मईशत को समझता है उसे मालूम है कि सूरत हाल खतरनाक है। महंगाई का मजीद तूफान आएगा। लोगों की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। इनका मकसद सिर्फ अवाम को परेशान करना है। पीटीआई की जानिब से इदारों पर हमले जारी हैं। पंजाब हुकूमत इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। पंजाब में कोई सरकारी अफसर काम करने को तैयार नहीं। सरकारी वसाइल गैर कानूनी कामों में इस्तेमाल हो रहे हैं। लीगी रहनुमा अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा कि 100 मंसूबे बनाएं, हमें कोई रोक नहीं सकता। फुस्तायत का डट कर मुकाबला करेंगे। जावेद लतीफ़ ने कहा कि इमरान खान इक़्तिदार के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। पहले इक़्तिदार के लिए इनका इन्हसार सिलेक्शन कमेटी पर था, अब अमरीकियों पर हो गया। मजहब के नाम पर सियासत कर रहे हैं। वो इदारों को ललकार रहे हैं। इमरान खान के फितने को रोका जाए। ये फितना चल निकला तो खूनरेजी होगी। इमरान खान को रोका ना गया तो शदीद अवामी रद्द अमल आ सकता है। सेनेटर सैफुल्लाह रियाजी के घर छापे का मामला ऐवान बाला में उठाने का फैसला। पीटीआई ने रिक्विजिशन जमा करवा दी। बाबर आवान कहते हैं, सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी के घर छापा गैर आईनी है। ये सब इमरान खान को माइनस करने के लिए हो रहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। तमाम सियासी जमातें इमरान खान रोको मिशन पर हैं। 4 माह में हम श्रीलंका से आगे निकल गए। ऐसे मसाइल तो वहाँ भी सामने नहीं आए। वसीम शहजाद ने कहा, हमारी लीडरशिप को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस ने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। सेनेट के इजलास में तमाम ज्यादतियों पर बात करेंगे। इमरान खान इदारों से मुतालिक मुतनाज़ बयानात देकर कहते हैं कि ये उनके इन स्विंग यॉर्कर हैं। मौके और मुनासिबत से बयान देते हैं, फिर यू टर्न लेते हैं। वफाकी वजीर शहरी रहमान की इमरान खान पर तनकीद। कहा कि आर्मी चीफ से मुतालिक बयान पर यू टर्न कोई ताज्जुब की बात नहीं। इन्होंने सारी उम्र यू टर्न ही लिए हैं। इमरान खान अपने सियासी मफाद के लिए इस मामले को फौरी इंतखाबात से मशरूत कर रहे हैं। आर्मी चीफ की तैनाती आईनी मामला है। उसका फैसला मुकर्ररा वक्त आइन के मुताबिक होगा। एहसन इकबाल ने भी इमरान खान को आड़े हाथों लिया। ट्वीट किया कि तारीख में इतने यू टर्न किसी ने नहीं लिए। डेंगू के बढ़ते केसेस ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची में गुज़श्ता रोज 161 केसेस रिपोर्ट। जवां बरस मरीजों की तादाद 3434 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता रोज 205 केसेस सामने आए। मुतासिर अफराद की तादाद 3210 हो गई। मर्दान में सबसे ज्यादा 100 केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में डेंगू के 65 केसेस रिपोर्ट। रवां बरस मरीजों की तादाद 1000 हो गई। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 128 नए मरीज रिपोर्ट। डेंगू से मुतासिर अफराद की तादाद 871 हो गई। इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक हॉस्पिटल में टेस्टिंग किट्स खत्म हो गईं। अलामात होने पर डेंगू के बजाय CBC करवाया जाने लगा। महंगाई का जिन बेकाबू। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। इस्लामाबाद की यूटिलिटी स्टोर्स पर दाल मसूर, दाल माश, दाल चने की कीमत में आम मार्केट के बराबरी। कराची की यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और घी की किल्लत के बायस कतारें लग गई। शहरी घंटों इंतजार करने पर मजबूर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोग अशियाए खोरनोश की कीमतें बढ़ने पर परेशान। हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 8 पैसे महंगा 233 रुपए पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हो गया। 237 से 239 रुपए पर ट्रेड हो रहा है।
लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। 27 सितंबर तक जवाब तलब। दौरान समाअत मरियम नवाज के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरियम नवाज राह फरार इख्तियार नहीं करेंगी। उनका ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है। पहले भी बैरून मुल्क से खुद वापस आई, वालिदा को बीमारी की हालत में छोड़कर पाकिस्तान पहुंची। 4 साल से रेफरेंस दायर नहीं हुआ, पासपोर्ट वापस किया जाए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मरियम नवाज की सजा मशरूत तौर पर मुअत्तल हुई? अमजद परवेज ने बताया कि मेरिट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सजा मुअत्तल हुई, नाम ECL पर नहीं है। इस्लामाबाद में शहजाद टाउन से लापता होने वाला शहरी हसीब हमजा घर पहुंच गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामले की इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमांड दिए कि अदालत खुद तफ्तीश नहीं कर सकती, इंक्वायरी करके रिपोर्ट जमा करवाई जाए। केस की समाअत 22 सितंबर तक मुलतवी। उधर सिंध हाईकोर्ट में 6 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत। अदालत की गुमशुदा अफराद की तलाश के लिए इक़दामात तेज करने की हिदायत। सिंध पुलिस, महकमा दाखिला, DG रेंजर्स और दीगर से 6 हफ्ते में रिपोर्ट तलब करेगी। कराची एयरपोर्ट पर खड़े निजी कंपनी के तैयारों से पुर्जे चोरी होने का इंकशाफ। हैंगर में खड़े जहाजों के प्रोपेलर्स और दीगर सामान गायब। सिविल एविएशन ने निजी कंपनी को नादहिंदा करार देकर तैयारे हैंगर में सील किए थे। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा कि कंपनी के तैयारों और सामान की जिम्मेदारी हमारी है, इंक्वायरी जारी। ICC ने नई T20 रैंकिंग जारी कर दी। बल्लेबाजों की फहरिस्त पर पाकिस्तानियों का राज। कौमी टीम के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान पहले और कप्तान बाबर आजम तीसरे नंबर पर बराजमान। ऑस्ट्रेलिया के जॉश हेजलवुड बॉलर्स में पहले, जनूबी अफ्रीका के तबरेज शमसी दूसरे और इंग्लैंड के आदिल रशीद तीसरे नंबर पर। बांग्लादेश के शकीबुल हसन बेहतरीन ऑलराउंडर की सीट पर कब्जा जमाए बैठे हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की कवर ड्राइव तालीमी निसाब का हिस्सा। वफाकी तालीमी बोर्ड की 9वीं जमात की फिजिक्स की किताब में कवर ड्राइव से मुतालिक सवाल शामिल। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल, सार्फिन के दिलचस्प तबसरे।